पाँच साल हो गया नीतीश जी के भरोसे तो अब बिहार नहीं चल रहा है, अब तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। भाई जिन लोगों ने फंसाया वही लोग रिहाई करते हैं। उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने फंसाया था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया था। अच्छी बात है कि रिहाई हुई, लेकिन इतना दिन जेल में रखा गया उसका कौन हिसाब देगा। वो तो देश के सामने 2023 से ही राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं कि किस तरह से सेल कंपनियों के माध्यम से रुपया इधर से उधर हुआ और जो शेयर बाज़ार में जो भारत के लोगों का पैसा लगा उसमें उनको नुकसान हुआ और उसके नाम पर अदानी जैसे बड़े व्यवसायियों को फ़ायदा हुआ और देश की परिसंपत्तियों को खरीदने का काम हुआ। तो इसका तो निश्चित रूप से जांच होना चाहिए और सेबी भी उसके घेरे में आता है। राहुल गांधी ने जेपीसी की भी मांग की थी, लेकिन वो मांग पूरी नहीं की गई थी सरकार की तरफ। तो मांग तो पूरा करना ही पड़ेगा। अब तो वो स्थिति है नहीं, जेपीसी में जाना तो शुरू हुआ, वक्फ बोर्ड को कानून जो ला रहे थे वो भी गया, अब उनके सहयोगी दल भी उनका साथ नहीं दे सकते इस मामले में। आज प्रधानमंत्री ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है, लाल किले से कही कि देश अब आगे बढ़ रहा है इस तरफ। क्या रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का इस पर? कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहेगा? प्रधानमंत्री तो कौन उनको इलेक्शन कराने से रोक रहा था? ये केवल भाषण से तो काम चलेगा नहीं। सरकार में हैं और तीसरी बार सरकार में हैं, तो ये सब हमेशा जब विदाई के समय में क्यों याद आ रहा है? नीतीश कुमार गांधी मैदान से आज विपक्ष के नेताओं पर नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे और तेजस्वी यादव को लेकर कह रहे थे कि ये कुछ नहीं, नौकरी पर कहा कि हम लोगों ने नौकरी 20वां साल हो गया नीतीश जी के भरोसे तो अब बिहार नहीं चल रहा है, अब तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। उनकी स्थिति पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। स्पेशल स्टेटस के दर्जे की मांग करते थे, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की बात करते थे और जैसे ही सरकार में गए सब खत्म, मांग हो गया। बिहार को कुछ मिला भी नहीं और केवल बिहार और का नाम जरूर बजट में लिया गया। तो इसका कोई मायने मतलब तो होना चाहिए। 2 दिन के बारिश में पटना शहर डूब जाती है। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ 3-4 दिन तक पानी लगा रहा पाटलिपुत्रा कॉलोनी में। कोई देखने वाला है? इसी को पटना को सिंगापुर बनाने की बात होती थी। बिहार बंटवारे पर बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी। तो ये सब ढकोसला है और अपने पुराने वायदों को जरूर याद करना चाहिए। आनंद सिंह को रिहाई मिल रही है, इसको लेकर आनंद सिंह को रिहाई मिल रही है, इसको लेकर भी सियासत हो रहा है। अरे भाई जिन लोगों ने फंसाया वही लोग रिहाई करते हैं। उनको कोई कांग्रेस पार्टी ने फंसाया था, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े थे, इसके वजह से उनको जेल में डाला गया था। अच्छी बात है कि रिहाई हुई, लेकिन इतना दिन जेल में रखा गया उसका कौन हिसाब देगा?